तो यहाँ एक बहुत ही क्लासिक आर्किटेक्चरल पहेली है। एक तरफ है पाइथन जो अनगिनत बैकएंड सिस्टम्स की जान है, और दूसरी तरफ है नोड.जेएस जो रियल टाइम मीडिया का आप कह सकते हैं बादशाह है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए, वो भी बिना किसी गड़बड़ के। देखिए, रियल टाइम मीडिया की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम पहले के भारी भरकम ब्लैक बॉक्स सर्वर से अब मीडिया सूप जैसी मॉडर्न और पावरफुल लाइब्रेरीज की तरफ आ गए हैं। ये हमें जबरदस्त कंट्रोल देती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मीडिया सूप असल में एक नोड.जेएस नेटिव लाइब्रेरी है। अब सोचिए उन सभी पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस का क्या होगा जिन्हें पूरा का पूरा कोड बदले बिना हाई परफॉर्मेंस मीडिया हैंडलिंग चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पहेली को सुलझाएं, एक छोटी सी बात। हम इस चैनल पर ऐसे ही मुश्किल आर्किटेक्चर को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला छोटा सा लक्ष्य में 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, और जैसे ही ये पूरा होगा हम एक लाइव सेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्हें सीधे सीधे जोड़ने का रास्ता बंद क्यों है। आइए जरा सबूतों पर नजर डालें और देखें कि ये एक बड़ी गलती क्यों साबित हो सकती है। जब आप इन दो अलग अलग दुनियाओं को जबरदस्ती एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम में एक गंभीर समस्याएं आने लगती हैं। परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है, सिग्नलिंग और मीडिया का लॉजिक आपस में ऐसा उलझता है कि उसे सुलझाना मुश्किल हो जाता है और पूरा सिस्टम बहुत नाजुक बन जाता है। सीधी सी बात है, आप हल्के फुल्के एप्लीकेशन लॉजिक को हेवी रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग के साथ मिला रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चौकोर चीज को गोल शेप में फिट करने की कोशिश करना। एक पाइथन एप्लीकेशन सर्वर और मीडिया के लिए बना नोड.जेएस इवेंट लूप, इनके जो फंडामेंटल डिजाइन है वो बस एक साथ काम करने के लिए बने ही नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? हमारी जांच में एक बहुत ही शानदार डिजाइन पैटर्न सामने आया है जो एक बड़ी सफलता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बेहतर और ज्यादा मजबूत सिस्टम तैयार करता है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें मिलाना नहीं है, बल्कि इन्हें एक दूसरे के साथ साथ चलने देना है। ये जो साइडकार पैटर्न है, ये हर कंपोनेंट को अपने खुद के ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट में बेस्ट तरीके से काम करने की आज़ादी देता है। और ये तस्वीर इस सेपरेशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। पाइथन एप्लीकेशन एक तरह से दिमाग का काम करता है जो यूजर्स, रूम्स और सिग्नलिंग को मैनेज करता है। वहीं दूसरी तरफ नोड.जेएस साइडकार एक इंजन की तरह है जो मीडिया ट्रांसपोर्ट का सारा भारी भरकम काम संभालता है। ये एक एसएफयू यानी सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट की तरह काम करता है जो मीडिया स्ट्रीम्स को बड़ी कुशलता से सही लोगों तक पहुंचाता है। अब इस अगले हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये दो अलग अलग कंटेनर रियल टाइम कम्युनिकेशन के इतने मुश्किल फ्लो को आपस में मिलकर मैनेज कैसे करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही सावधानी से कोरियोग्राफ किए गए डांस की तरह है। सबसे पहले पाइथन कनेक्शन शुरू करता है और उसे ऑथराइज करता है। फिर डीटीएलएस पैरामीटर्स पास करता है जो मीडिया को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, और इसके बाद ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से खुद को किनारे कर लेता है, जिससे क्लाइंट और मीडिया सूप साइडकार के बीच एक सीधा हाई स्पीड मीडिया फ्लो बन सके। और यही है वो सबसे जरूरी हैंड ऑफ कपल। यहाँ सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं और ये सब पाइथन ही मैनेज करता है, लेकिन असली मीडिया ट्रैफिक पाइथन को बाईपास कर जाता है। इससे किसी भी तरह के परफॉर्मेंस बॉटलनेक की गुंजाइश ही नहीं रहती। ठीक है, ये सॉल्यूशन तो बहुत बढ़िया है, पर क्या ये भारी लोड को भी संभाल सकता है? चलिए अब ये जांच करते हैं कि ये आर्किटेक्चर वर्टिकली कैसे स्केल करता है। मीडिया सूप को परफॉर्मेंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका हर वर्कर प्रोसेस एक सिंगल सीपीयू कोर पर चलता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि मीडिया प्रोसेसिंग को रिसोर्सेज के लिए किसी और से मुकाबला ना करना पड़े। और जब बहुत बड़े पैमाने पर स्केल करने की बात आती है तो मीडिया सूप इन वर्कर्स के बीच मीडिया को पाइप करने के लिए एक इनबिल्ट तरीका देता है, जिससे मशीन पर मौजूद सभी सीपीयू कोर की पावर का असरदार तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इस मॉडल में पाइथन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। वो समझदारी से काम को अलग अलग वर्कर्स में बांटता है, जबकि नोड.जेएस वर्कर्स का क्लस्टर असल मीडिया थ्रूपुट को संभालता है। इससे सिस्टम को बिना किसी मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े पैमाने पर स्केल करने की ताकत मिलती है। तो अगर ये आर्किटेक्चर अब थोड़ा और साफ हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में WebRTC जरूर लिखें। चलिए देखते हैं कि क्या हम 5 कमेंट्स के अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। आपका एंगेजमेंट हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। तो आखिर वो बुनियादी सिद्धांत क्या है जो इस पूरे मामले तो हल कर देता है? सबसे बड़ा सबक ये कोर इंजीनियरिंग सिद्धांत है।
साइडकार पैटर्न सिर्फ एक काम चलाऊ जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी है। ये सिस्टम के हर हिस्से को वो काम करने देती है जिसमें वो सबसे अच्छा है, और इसी से एक ज़्यादा पावरफुल और आसानी से मेंटेन होने वाला एप्लीकेशन बनता है। और बस इसी तरह से आज के ज़माने के मॉडर्न स्केलेबल रियल टाइम प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। अगर ये जांच मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी मदद करें। और हाँ, इस तरह के और भी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें और उस लाइव सेशन को अनलॉक कर सकें।